ओम शांति। लोग मृत्यु पर रोते हैं। कोई समाचार सुन लेते हैं कि वहाँ पर इतने लोग मर गए, या हमारे किसी नज़दीकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लोग घबरा जाते हैं, हाहाकार हो जाता है, घर में कोहराम मच जाता है। आखिर ये सब क्यों? साथियों, एक कवि ने कहा है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर और फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। ये जीवन एक नदी की तरह है, इसमें हम जी रहे हैं, लेकिन मृत्यु भी इसका एक बहुत बड़ा पहलू है। मृत्यु को हम अलग क्यों रखते हैं? देखिए, हम अपने जीवन में दो दो शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं, लाभ हानि। भाई, जीवन में लाभ भी होगा तो हानि भी होगी। सुख दुख, सुख आया है तो दुख भी आएगा। जय और पराजय, आज हमारी जय हो गई है तो कल पराजय भी हो सकती है। निंदा और स्तुति, कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा भी करता है तो कोई निंदा भी करता है। आज और कल, रात और दिन, ये सब जोड़े के शब्द हैं। ऐसे ही जीवन और मृत्यु, ये भी एक जोड़ा है शब्दों का। जीवन को तो हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मृत्यु को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? जितने भी और हमने जो जोड़े शब्दों के कहे, उनको सब स्वीकार कर लेते हैं। रात दिन, भाई आज रात है तो कल दिन भी होगा, तो दिन के बाद फिर रात आएगी, सुबह के बाद शाम आएगी, शाम के बाद सुबह आएगी। आना और जाना, संसार में आए थे तो जाना भी है। लाभ और हानि, लाभ हो गया तो भी ठीक है, हानि हो गया तो भी दुख तो होता है, लेकिन स्वीकार तो लोग कर लेते हैं ना उसको। लेकिन मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं। मृत्यु के समय हाहाकार मच जाता है, घर में कोहराम मच जाता है, सारे समाज के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा और मिलकर के दुख मनाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, हाय रे हाय ये क्या हो गया। जबकि मृत्यु भी एक साधारण सी बात है। भाई देखो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो जरूर होगी। देखिए, राम ने भी मृत्यु को स्वीकार किया। कहते हैं सरयू के जल में समाधि ले ली उन्होंने अपने सभी भाइयों सहित। श्री कृष्ण को भी ऐसा दृष्टांत आता है कि एक बहेलिया ने उनके पैर में तीर मारा था और उनकी मृत्यु हुई थी। तो साथियों, मृत्यु के समय हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। अरे भाई, जब राम ने भी मृत्यु को स्वीकार कर लिया, सरयू के जल में समाधि लेकर के, जिनके नाम का हम जाप करते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, फिर हम ऐसे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? भले ही भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आया, उनको भी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, लेकिन मृत्यु तो उनकी भी हुई। फिर हम जन सामान्य होते हुए भी मृत्यु के समय कितने दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
देखिए, एक भगत था, नवजवान लड़का था, वो भगवान की भक्ति करता था। भगवान से उसने आकर के एक बार कहा, प्रभु जी आपकी दुनिया बड़ी अच्छी है। प्रभु जी बोले, हाँ वो तो है ही अच्छी, लेकिन तुम इतना इस प्रश्न को लेकर के उतावले क्यों हो रहे हो? कि प्रभु मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है। कि वो क्या है? कि वो है मृत्यु। ये आपने मृत्यु का जो खेल बनाया है ना, ये सही नहीं बनाया है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। तो भगवान जी बोले कि भाई तू क्या चाहता है, तू अपनी इच्छा बता। भगवान जी समझ गए उसके मन की बात को कि प्रभु जी मैं चाहता हूं कि मैं और मेरे परिवार में कोई मरे नहीं, किसी की मृत्यु ना हो। भगवान जी तो अंतर्यामी है ना, तो उन्होंने कहा, भाई देख मैं तुझे ये वरदान तो दे दूंगा, लेकिन पहले तू इस वरदान को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। तुम 24 घंटे मतलब कल इसी वक्त तुम आ जाना और मैं तुम्हें ये वरदान बिना कहे दे दूंगा, लेकिन पहले सोच समझ के आना। पहले सोच समझ के आना कि ये मृत्यु का वरदान, तुम्हें अमर होने का वरदान चाहिए। बहुत बड़े चालाक होते हैं भाई साहब। उसने चालाकी खेल दी। कहता है, प्रभु नहीं, ये वरदान मुझे अभी चाहिए। कि क्यों? कि कल तक मेरी खुद की मृत्यु हो गई तो क्या होगा? भगवान जी बोले, भाई तेरी बात तो सही है, ठीक है, मैंने तुझे ये वरदान दे दिया। भगवान जी बोले, और उस वरदान को लेकर के वो चला गया। साथियों, उसके परिवार में किसी की मृत्यु न हो, एक पीढ़ी निकल गई, कोई मरे ही नहीं। उसके बेटे हुए, बेटों के बेटे हुए, बेटों के भी बेटों के बेटे के बेटे के बेटे हुए। मतलब कहने का तात्पर्य है, एक चेन बन गई, एक श्रृंखला बन गई। बेटा, नाती, पंती, संती। कहने का तात्पर्य यह है कि 300 वर्ष तक उसके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई। 5 पीढ़ी, 5, 6, 7 पीढ़ी निकल गई। 7 पीढ़ी लोग बोलते हैं ना, 7 पीढ़ी मांगते हैं, 7 पीढ़ी तक मैं सदा सुखी रहूं। 7 पीढ़ी तक कोई मृत्यु नहीं हुई। भाइयों, उसके पास केवल 4-5 कमरे का मकान था। उसमें इतने लोग हो गए, उतने लोग रहने लगे कि एक व्यक्ति अगर किसी रास्ते से निकलता था तो दूसरा टकरा के निकलता था। और उसकी खुद की जो काया थी, शरीर, वो ऐसा झुर्रियों वाला और बेकार सा हो गया। बोला भी नहीं जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा है, बड़ा परेशान हो गया भाई साहब। अब तो बड़ा दुखी, ये क्या हो गया? क्योंकि उसने वरदान मांगा था मृत्यु न होने का, अमर होने का, लेकिन घर में बेटों के, नातियों के, पंतियों के बेटे न हो, जन्म न होने का वरदान तो नहीं मांगा था। तो जन्म तो होते रहे, जन्म होते रहे, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है साहब। इतना परेशान, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों पर लड़ रहे हैं, साधनों के ऊपर लड़ रहे हैं, पैसों के ऊपर लड़ रहे हैं, रुपयों के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है। अब तो बहुत परेशान। अब उसे भगवान की बात याद आई कि भगवान ने मुझे सच कहा था कि 24 घंटे सोच समझ करके आना वरदान प्राप्त करने के लिए। ये वरदान तो सही नहीं मिला मुझे, ये वरदान तो बड़ा कष्ट दे रहा है मुझे। किसी भी तरह से अपने बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को बुला करके उसने कहा, बेटा तू मुझे मंदिर ले चल। तो पहले तो आनाकानी कर दिया इसने, लेकिन कहने के बावजूद
उसे दया ही आ गई, चलो बाबा जी को लेके चलता हूँ मैं। धीरे धीरे लेकर के भगवान के मंदिर में लेके आया उसको। उनका नाती पोती संती जन कौन था, श्रृंखला बहुत लंबी थी ना, इसलिए। तो अब पैरों में साष्टांग प्रणाम करके लेट गया, प्रभु जी माफ करो माफ करो माफ करो। कि अब क्या हुआ, तूने तो अमर भव का वरदान ले लिया था, अब साष्टांग प्रणाम करने क्यों आए हो? कि प्रभु जी यही मुझसे बड़ी मूर्खता हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने, प्रभु जी इस वरदान को वापस ले लो। तो साथियों, ये मृत्यु का नियम भगवान का बनाया हुआ बहुत ही अच्छा नियम है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मृत्यु ना हो, मान लीजिए आप जम्मू से कोई ट्रेन चलती है कन्याकुमारी तक के लिए, उसमें लोग चढ़ते ही रहें चढ़ते ही रहें चढ़ते ही रहें चढ़ते रहें और उतरे ना कोई भी। आप बताओ, इतने लोग कम से कम जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक कम से कम 50-60 स्टेशन पड़ेंगे, और उन पर यात्री चढ़ते ही रहें उसके अंदर और उतरे ना, तो ट्रेन तो खचाखच भर जाएगी, मारकाट हो जाएगी उसके अंदर, तो सीट के ऊपर। तो साथियों, ये मृत्यु भी ऐसे ही है। इस संसार में लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई 25 किलोमीटर पर उतर जाता है, कोई 50 किलोमीटर पर उतर जाता है, कोई 75 किलोमीटर पर उतर जाता है, कोई 100 किलोमीटर पर उतरता है, लेकिन उतरते जरूर हैं ट्रेन में से। ये मृत्यु भी इसी तरह से ही है। लेकिन हमें दुख क्यों होता है? मृत्यु पर हम इतना रोना पीटना दुख मनाना क्यों करते हैं? विशेष रूप से इसमें एक बात सामने आती है कि मृत्यु से पूर्व हम मृत्यु को स्वीकार करने के समय के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, हम अपनी तैयारी नहीं करते हैं। देखिए, 4-5 घर के आगे भी अगर आपको किसी से मिलने जाना हो तो व्यक्ति अपनी तैयारी करने के लिए 10 मिनट मांगता है, भाई मुझे 10 मिनट दे दो, मैं अभी तैयार हो के आता हूँ। विद्यार्थी भी अपने स्कूल में जब उसके एग्ज़ाम परीक्षाएं आ रही होती हैं तो तैयारी करता है, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले। कोई धावक होता है, वो अगर किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले तो कितनी तैयारी करता है, रात दिन मेहनत करता है। मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए लोग तैयारी करते हैं, IAS की तैयारी की जाती है, और भी कोई एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, लोग कितनी तैयारी करते हैं, रात दिन लग जाते हैं। लेकिन इस मृत्यु जब जो आती है उसके लिए हमने पूर्व तैयारी क्या की? क्योंकि तैयारी नहीं की और हमारी तैयारी के बिना व्यक्ति चला गया, अब तो रोना पीटना तो पड़ेगा ना, अफसोस तो होगा ना कि हमने तैयारी नहीं की। कोई विद्यार्थी बिना किसी तैयारी के एग्जाम में बैठ जाए तो बहुतों को तो अटैक आ जाता है पेपर देख करके कि ये क्या हुआ। बच्चों की तैयारी नहीं होती है तो कुछ बच्चों को तो हमने भागते हुए देखा है, कहीं भाग गए, कुछ कर लिया, क्योंकि तैयारी नहीं है। यही हाल है हमारा मृत्यु के लिए, तैयारी नहीं करते हैं। और तैयारी क्या है इसके लिए? पहले तो लोग ये सोचते हैं संसार में कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पिताजी मेरे हैं, माताजी मेरी हैं, पत्नी मेरी है, बहन मेरी है, भाई मेरा है। लेकिन इस संसार में कोई किसी का नहीं है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ कि कोई किसी का नहीं है। एक गुरु का चेला अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी
संसार बड़ा अच्छा है। गुरुजी बोले, अरे बच्चे, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। चेला बोला, गुरुजी आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मेरे तो पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, पत्नी भी है, बहन भी है, भाई भी है, पड़ोसी भी हैं, और आप कह रहे हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है। तो गुरुजी बोले कि हाँ बच्चे, मैं सही कह रहा हूँ कि संसार में कोई किसी का नहीं है। उस शिष्य को अपने गुरुजी की बात पर यकीन नहीं हुआ। कहता है, गुरुजी मैं मान नहीं सकता हूँ। तो गुरुजी बोले कि जब तुम प्रैक्टिकल में देख लोगे तब तो मान लोगे। कि हाँ मान लूँगा। कि अच्छा, मैं तुझे एक गुरु मंत्र देता हूँ, दीजिए प्रभु। कि गुरु मंत्र ये है, तुम आज अभी 1 घंटे के अंतराल में घर जाओ और झूठ मास की को पेट का दर्द का बहाना बना करके चिल्लाते हुए आंगन में गिर पड़ना। हाय रे हाय, मेरे पेट में दर्द 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 दर्द, ऐसा करते 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 तुम बेहोश हो जाना कुछ समय के लिए। बाकी फिर मैं देख लूँगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। कि ठीक है गुरुजी। गया बड़ी प्लानिंग से, घर पहुँचा और पेट के दर्द का बहाना करके लोटपोट हो गया। हाय रे हाय, मेरे पेट में दर्द 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 दर्द, और आंगन में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अब तो उसकी माताजी, पिताजी, पत्नी, बहन, भाई सब रोने लग पड़े। डॉक्टर को बुलाया, उसने भी कह दिया इसमें कुछ भी नहीं है। पड़ोसी आए, कुछ भी नहीं है। तो तभी वहाँ पर गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले, भाई क्या बात है, कैसे सब लोग सन्नाटा छाया हुआ है, रोना पीटना हो रहा है? कि अरे गुरुजी, आपका शिष्य। आप कैसे गुरुजी हैं? आपका शिष्य मर गया। कैसे भी करके आपका ही शिष्य है ये, इसे जीवित कर दो। गुरुजी बोले, भाई तो संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी जरूर, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु भी जरूर होगी। कि नहीं गुरुजी, आपकी भक्ति बहुत करी है, आपका जीवन भर चेला बन के रहा है ये, तो इसको आप जीवित जरूर कीजिए। तो गुरुजी बोले, भाई देखो जीवित तो हो जाएगा, लेकिन एक इसमें कंडीशन है, शर्त है। कि क्या है? कि मेरे पास एक पुड़िया है। उन्होंने अपने जेब से एक पुड़िया निकाली दवा की, कि जो इस पुड़िया को खा लेगा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये जीवित हो जाएगा, अगर इसे जीवित करना है तो बताओ भाई, तुम में से कौन तैयार है इस पुड़िया को खाने के लिए? और वो जो बेटा जो आंगन में पड़ा हुआ था, सब देख रहा है, सब सुन रहा है क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने सबसे पहले पिताजी से पूछी कि भाई तुम्हारा बेटा चला गया है, तुम्हारी तो उम्र हो गई है, अब तुम अब संसार से जा सकते हो और तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। पिताजी बोले, मैं जो खा लूँ, मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस है, उसे कौन संभालेगा, मैं नहीं खा सकता हूँ। बोली, भाई बेटा को जीवित करना है तो खानी पड़ेगी किसी को। उन्होंने माताजी से पूछी, माताजी चलो तुम तो खा लो, बेटे की माँ हो आप, तो माँ की तो बहुत ममता होती है बेटे के प्रति। तो माँ बोली, गुरुजी मैं नहीं खाऊंगी, इनकी सेवा कौन करेगा जी, बिजनेस संभालेंगे, हारे थके आएंगे, इनको ख्याल कौन करेगा, मैं ना खाऊंगी। अरे माँ ने ही मना कर दिया। भाई साहब, ये तो बड़ी बात। तो उन्होंने साहब उसके भाई से पूछा कि भाई तुम खा लो, तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। भाई बोला, अरे हमारे मैया बाप ही ना खाए रहे तो मैं जो खा लूँ, मैं तो शादी करूँगा और
घर बसाना मुझे तो अपना, और आप पुड़िया खाने की बात कर रहे हो, मैं क्यों खाऊं? बहन से पूछा, भाई बहन जी तुम खा लो भैया की खातिर। बहन बोली, अरे मैं तो अपनी आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, मेरा तो अगले साल एग्ज़ाम होने वाला है, पीएचडी करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, जाने क्या क्या अरमानों को लेकर के बोलने लगी, मैं नहीं खा पाऊँगी। अंत में उसने पत्नी से पूछा कि भाई देखो, न भैया खा रहा है, न बहन खा रही है, न माँ खा रही है, न बाप खा रहा है, तुम तो उसकी धर्मपत्नी हो, कम से कम तुम तो खा लो। तो पत्नी बोलती है, मैं जो खा लूँ, मेरी कौन सी उम्र निकल गई अभी, मैंने तो मत जाए, मैं तो दूसरी शादी कर लूँगी। भाई साहब, सब ने मना कर दिया। तो अब गुरुजी ने ट्राई किया पड़ोसियों से, भाई पड़ोसी तुम में से कोई खा लो, ये जीवित हो जाएगा। तो पड़ोसी बोले, जो घर वाले ही ना खा रहे तो हम जो खा सके, हम कैसे खा लेंगे? तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, गुरुजी एक बात बताऊं? कि हाँ बोलो। कि देखो, हम सब तो गृहस्थी हैं, हम सब उनका कोई न कोई है, तुम तो साधु सन्यासी आदमी हो, तुम्हारे तो आगे न पीछे कोई, क्या पुड़िया है तुम ही खा लो तो ये जीवित हो जाएगा। गुरुजी बोले, वाह वाह, बहुत बढ़िया, ये अच्छा तरीका निकाला तुमने। उन्होंने, गुरुजी ने कहा, ठीक है भाई मैं ही खा ही लेता हूँ। तो उन्होंने झूठ मार, पुड़िया तो कोई कुछ थी नहीं, वो झूठ मास का चूरन सा था वो, उन्होंने अपने मुंह में डाल लिया, लो भाई मैं ही मर जाता हूँ, तुम्हारी बात को सिद्ध कर देता हूँ। और पुड़िया खा ली उन्होंने, और झट उसको, जो लड़का लेटा हुआ था उसको हाथ लगाया, उठ बेटा देख ले, तू कह रहा था ना कि संसार में सब अपने हैं, कोई किसी का नहीं है। एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ तेरी खातिर, तेरे जीवन देने के लिए, पुड़िया खाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है कि हाँ गुरुजी आप सत्य कह रहे थे, मैं तो आज से इस घर का त्याग करता हूँ और मैं तो आपके संग ही चलूँगा। अब सबने फिर रोवे लग गए, अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तू है? नहीं माताजी, नहीं पिताजी, अब कोई किसी का नहीं है, अब तो गुरुजी के साथ जाना है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में वास्तव में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये जो हमें दुख होता है मृत्यु होने का या किसी के चले जाने का, वो भी शमशानी वैराग होता है, बस शमशान तक जाएंगे उसके साथ में। और आजकल तो ये प्रथा चल गई कि शमशान में भी 10 लोगों से बात कर रहे हैं फोन पे, कान लगा लगा करके। तो लेकिन तैयारी जरूर करनी चाहिए। अब इसमें तैयारी क्या है? तैयारी ये है इसमें कि जिस तरह से बचपन से ही हमारे 24 घंटे के समय में नहाना धोना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना जागना, ये सब शामिल हैं, खेलना कूदना, ऐसे ही परमात्मा की याद अर्थात राजयोग का अभ्यास प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम, इसे अपने जीवन में शामिल कर लो आप, परमात्मा की याद। क्योंकि व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो परमात्मा के पास जाता है, और उस परमात्मा की याद को अगर हमने शामिल कर लिया तो फिर मृत्यु समय भय नहीं लगेगा, क्योंकि परमात्मा हमारे हमेशा नज़दीक रहेंगे राजयोग के अभ्यास से। और ये राजयोग का अभ्यास केवल सत्य राजयोग का अभ्यास, जो गीता में इसका वर्णन है कि हे अर्जुन, तू अपने को आत्मा समझकर मुझ पिता परमात्मा को याद कर, तो मैं तुम्हें
सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात मन मना भव, मन ही मन में भगवान को याद करना। ये विधि ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे ही सिखाई जाती है। देखो आप लोग आरती गाते हैं, किस विधि मिलूं दयामय, आरती में लिखा हुआ है। उस आरती को गाते गाते भी हम ये कहते हैं कि हे प्रभु वह कौन सी विधि है जिससे मैं आपसे मिल सकूं। वो विधि ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर सिखाई जाती है। और देखिए आप लोग डरते क्यों हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने से? डरना नहीं है, वहां तो बड़ा प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है। आप वहां पर योग कक्ष में जाकर के बैठिए, 10 मिनट तो गुजारिए, 15 मिनट तो गुजारिए, आपको बड़ा अति आनंद आएगा। वहां पर वो विधि सिखाई जाती है कि हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कैसे करें। कुछ भी चिंता नहीं है वहां जाने से। ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जब आप ज्ञान लेंगे, वहां कोई किसी को रखता नहीं है। रहना आपको अपने घर में ही है। अपना बिजनेस देखना है, अपने बाल बच्चे देखने हैं, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखनी है, बाल बच्चों की शिक्षा देखनी है, बाल बच्चों की हारी बीमारी देखनी है, कमाना भी है, खाना भी है, रहना घर गृहस्थ में है। बस 1 घंटा आकर आपको पिता परमात्मा का, मुझ आत्मा का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान लेना है। और जब आप ये ज्ञान ले लेंगे, फिर देखना आपके तैयारी शुरू हो जाएगी। जो मैं आपको कह रहा था, मृत्यु से भय नहीं लगेगा। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने वाले किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने पूर्व तैयारी की हुई होती है। जो हमारे शरीर में एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, उसका ज्ञान मिल जाता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग इस ज्ञान को अवश्य लेंगे। अच्छा, वो ज्ञान क्या है मैं आपको अगले अध्याय में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि वो तैयारी क्या है, वो ज्ञान क्या है, वो विधि क्या है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ आप जरूर जाएंगे और इस ज्ञान को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।